नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक ताज़ा तरीन बेहतरीन नए सेशन में, जहां पे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं तो JSSC CGL का पेपर 3 किस अभियान के साथ। तो जी हां, आपको पता चल ही चुका है अब विजय रथ अभियान। हमारा अभियान कौन सा है तो हमारा अभियान है विजय रथ, और जिसमें हम लोग बात क्या कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 3 की। पूरा प्रश्न जो है पेपर 3 में जो आने वाला है हम लोग यहीं पे निपटाते हैं। और आज का हमारा विषय क्या है तो आज का विषय है हमारा कंप्यूटर का ज्ञान। आपको पता होगा कंप्यूटर के ज्ञान के अलावा विज्ञान का, साथ ही साथ झारखंड जी के तमाम उन विषयों की यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है जो आपके पेपर 3 में आने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कि पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधा आते हैं कंप्यूटर का ज्ञान। और कंप्यूटर का ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखेंगे इन 20 प्रश्नों में जो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 131 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो जब अपन लोग कीबोर्ड को देखते हैं तो कीबोर्ड को जब देखते हैं तो उसके ऊपर वाला जो कीज होते हैं, सबसे ऊपर वाला जहां पे अल्फ़ाबेट लिखा शुरू होता है, वो की को जब ध्यान से देखिएगा ना तो आपको मिलेगा क्या तो QWERT और एक डब्बा छूट गया जो कि Y, ये हमको सबसे ऊपर दिखता है। तो बस यही इसका जो है डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं लेआउट है। तो ये ऑप्शन आप जब देखिएगा ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली, हमारे बाहुबली वाले ऑप्शंस में दिख जाता है। इसको टिक करेंगे और सीधा बढ़ चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। कंप्यूटर वाला जो दूसरा प्रश्न होगा, अभी तक ऐसा उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लोगों के बीच शेयर जरूर करें। पता नहीं आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं। लेज़र प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे तो वो किसका प्रयोग करेगा? तो आपको पता होगा जो लेज़र प्रिंटर है ना, कोई टोनर नहीं, क्योंकि वे उष्मा संवेदी कागज का प्रयोग, क्या लिखा है कुछ समझ के बाहर नहीं करते हैं। रिबन टोनर नहीं, तरल टोनर नहीं, एक कारतूस कार्टेज। अब सुनिएगा, जो भी प्रिंटर यूज करते हैं तो कार्टेज जरूर बोलते हैं कि कार्टेज है, तो वो कार्टेज का इस्तेमाल करते हैं। पाठ्य दर युक्त टोनर, तो ये कार्टेज लाइन देख के आपको टिक कर देना है ऑप्शन डी, यानी कि हमारी प्यारी सी देवसेना। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 133। कहता क्या है? स्मृति से तो ना जाने कितने सवाल हम लोगों को दिखते हैं, और स्मृति को देखकर अपनी वाली स्मृति का याद आता है, बट वो नहीं करना है। अभी पेपर 3 निकालना है और CGL को क्रैक करने के बाद फिर उधर हम लोग लौटेंगे। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। कौन सा साधन है? तो संग्राहक, पता, LDA, या फिर आप कहिएगा रैम। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस यानी कि बाहुबली, वो एक साधन है पता करने का। और पता करना है तो फिर पता तो चाहिए ही ना, एड्रेस तो चाहिए ही, तो बस उसी को टिक करेंगे। 134 नंबर, अस्थिर मेमोरी, जिसको कहते हैं हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब वो स्थिर नहीं है इसलिए नाम हुआ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, कौन उदाहरण है? फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय टेप, हालांकि मैग्नेटिक इसको पढ़ेंगे, फिर है रैम, और डी ऑप्शन अपना है हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही हो जाएगा ना, आपको पता होगा रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, हम लोग बचपन से रटते आए हैं जब भी कंप्यूटर पढ़े हैं। तो बस ऑप्शन सी रैम को टिक कीजिए और निकल चलिए एक कदम CGL की ओर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 135 नंबर प्रश्न के लिए। और जैसे ही 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो क्या है हमारा 135 नंबर प्रश्न, जरा उसको देखिए। 135 नंबर प्रश्न हमारा कहेगा डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। इनमें से कौन जो है सबसे कॉमन प्रकार की, कॉमन मतलब लोग सब यूज करते हो, प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस। तो लिखा है परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश। इनमें से कौन है? तो आपको पता होगा मैग्नेटिक जो है ना, ये एक कॉमन तरह की आप कह सकते हैं क्या स्टोरेज डिवाइस है। चलिए 136 प्रश्न की ओर बढ़िए। 136 क्या कहता है? डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण
पूर्ण प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? हमारा 136 नंबर प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, प्रबंधन कर रहे हैं और किसके? फाइलों की। तो सिस्टम में रहे फाइलों की प्रबंधन ऐसा कहाँ पे है? तो रख रखाव नहीं होगा, नेटवर्क का बात नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं को लास्ट में देखते हैं तो ऑप्शन सी में ही दिख जाता है, फाइल सिस्टम प्रबंधन। तो ऑप्शन सी को मारिएगा और 137 नंबर में पहुंच जाइएगा, जो कि कहेगा पोस्ट, POST, पोस्ट का पूरा रूप है। पोस्ट का पूरा रूप अगर आपसे पूछ दे और बोले पोस्ट का पूरा रूप क्या होगा, तो पोस्ट का पूरा रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ऐसा जब आप देखिएगा ना तो आपको ऑप्शन ए दिखेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए को मारिएगा और सीधा निकल चलिएगा 138, क्योंकि हम लोग झट झट क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि नौकरियां इस बार लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो सोर्स कोड को किस में बदलेगा? तो ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, एक बार याद होगा आपको। तो यहाँ पे कंपाइलर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, टिक कीजिए और बढ़ जाइए 139 के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो क्या शामिल होंगे? आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। अगर इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो कंप्यूटर में क्या शामिल होंगे? तो आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा जो है ऑप्शन डी हमारी प्यारी सी देवसेना, ये सारा इसमें सही हो जाना है। और इसके साथ हम लोग बढ़ चलेंगे किधर? तो 140 नंबर प्रश्न की ओर। 140 नंबर प्रश्न क्या कहेगा जरा वो देखेंगे और फिर कुछ बातें आगे बढ़ने के बाद। कहता है 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करे। और देखिए क्या दिया है, पास्कल, फोर्टेन, पाइथन, बेसिक। फोर्टेन, बेसिक, पाइथन ये तीनों क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है। लेकिन पास्कल चचा यहाँ कहाँ आ गई? तो हम लोग विज्ञान में पढ़ रहे थे, कहाँ कंप्यूटरों में इसको घुसा दिए हैं। पास्कल इकाई था किसका? तो आपको पता होगा दाब का। तो यही वाला तो अलग है, टिक मारिए ना ए को और बढ़ जाइए आगे 141 की ओर। कहा ऑक्टेन संख्या तंत्र का बेस डैश होता है। तो ऑक्टेन नाम में क्या आया है? ऑक्टेन। ऑक्टेन माने 8। तो जैसे पूछेगा बेस तो आपको याद रखना है ऑक्टेन का क्या हो जाएगा? 8। और ऐसा आपका ऑप्शन सी है, तो बस टिक करिए और सीधा बढ़ चलिए 142 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 142 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और इसी तरह हम लोग जो है 142 नंबर में पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क के लिए अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो मेश टोपोलॉजी थोड़ा माफ़ी गला फंसने के कारण, हालांकि फिर हम लोग बैक करेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो हमारा है मैश टोपोलॉजी। बार बार हम लोग टोपोलॉजी पे बात किए हैं, तो अंतर संयोजित नेटवर्क की जब बात करी जाएगी तो वो कौन सा टोपोलॉजी होगा? तो आपको याद रखना है मैश टोपोलॉजी होगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 143, जो कि क्या कहता है? बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं। तो बिना केबल से, बिना केबल के जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहते हैं बिना केबल का है, मतलब वायरलेस है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन आपको डी यानी कि देवसेना वाले ऑप्शन में दिख रहा है, वायरलेस। तो बस वायरलेस को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, यह हमारा सही हो जाएगा। आगे 144 नंबर प्रश्न हमारा मिलता है, जो क्या कहेगा? दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वो आपस में किसके द्वारा
कनेक्ट करना चाहिए। तो उनको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? दो दूर स्थित स्थानों पे है तो और हम लोग को ट्रांसफर करना है फाइल, तो किसको कनेक्ट करेंगे? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंटरनेट की सहायता लेंगे। ना हब, ना मॉडेम, ना रिपीटर, हम लोग करेंगे इंटरनेट का सहायता। क्यों? क्योंकि दूर बैठे स्थानों में है। अगला प्रश्न हमारा 145 है और लगातार आप सेशन देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा, आपको लग रहा है इफेक्टिव है, तो लोगों के बीच शेयर जरूर करें। शेयर करने से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और अपना बहुमूल्य कमेंट, अगर आपको लगता है कि और कुछ हो सकता है तो कमेंट भी करना नहीं भूलें। ये सब कमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आपको लगता है इसका उत्तर मुझे आता है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है, इस बार एक सीट अपना पक्का। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? जब आप इन चारों ऑप्शंस को देखिएगा आपको लगेगा कौन सा वेब ऑप्शन है ऐसा, तो ऐसा है सफारी। जो सफारी है ना, ये किसके द्वारा? तो एप्पल के द्वारा किया गया है। 146 नंबर प्रश्न, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका कि पूर्ण रूप होता है, का फुल फॉर्म क्या? देखिए क्वेश्चन वही पूछ दिया जो मैंने पहले बताया। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसा ऑप्शन आप जब देखिएगा तो आपको दिखेगा ऑप्शन ए, हमारी प्यारी सी उस हवेली में आइए आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाली हवेली में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 147। 147 को देखेंगे और फटाफट हम लोग 150 प्रश्नों को निपटाएंगे कंप्यूटर के। आपको सेशन प्यारा लग रहा है तो जरूर शेयर जरूर करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शेयर, लाइक भी करें, शेयर भी करें। विश्वव्यापक जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो कौन? www की अगर बात करी जाए तो कौन इसके आविष्कारक हैं? तो वो हैं आपके टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, ऐसा ऑप्शन डी है आपका। तो मारिए इसको झट से और निकल जाइए 148 के तरफ। WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो WAN को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसा आपको दिखेगा कहाँ पे? तो ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, टिक कीजिए इसको। सॉरी मैंने गलत बोला, ये नहीं है, यह है वर्ड एरिया नेटवर्क, ये नहीं, ये ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, इसको टिक कीजिए और बढ़ जाइए अगले 149 नंबर प्रश्न की ओर। अब हम लोग हैं समाप्ति की ओर। एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? कोई वेब पेज पर कोई विजिटर भेजता है, अब वो मौजूद नहीं है, खोलते हैं दिखता है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकन लिंक, ना कि डिलीटेड, डिसेबल्ड कुछ नहीं, उसको कहते हैं ब्रोकन लिंक। और ये ब्रोकन वाला बात है ना, हार्ट ब्रोकन टाइप का, कौन? देवसेना। बस सीधा समझ लेना है और पहुंच जाना है 150 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? अब हमको अदला बदली करना है और तरीका पूछ दिया है कौन सा, मीन्स यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा है। तो शॉर्टकट की इसका होता है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब जो है ये शॉर्टकट की है अदला बदली करने का, आपको याद रखना है। आज के ये हमारे बहुमूल्य 150वां नंबर प्रश्न हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने 20 प्रश्न किए हैं किसके? तो अपने कंप्यूटर के ज्ञान के। इसी तरह का लगातार सेशन आपके यहाँ पे चलाए जा रहे हैं विजय रथ के अभियान में, तो आपको जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।